लेकिन आप देखिए, सरकार के गठन से पहले, चुनावी नतीजों के बाद लगातार बंगाल इस वक्त सुलगता हुआ नजर आ रहा है इन चुनावी हिंसा के जरिए। और एक बार फिर खबर आई है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ओमकार, बड़ा सवाल यही है कि अगर बीजेपी के इतने प्रोमिनेंट लीडर के पीए की हत्या कर दी जाती है तो इस वक्त हम समझ सकते हैं कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी ज्यादा लचर है। ये देखिए, पोस्टपोन वायलेंस को लेकर लगातार सवाल पैदा हो रहा था और जैसे कि देखा गया, कल न्यू टाउन में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता का हत्या कर दी गई, उनको पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी के पीए, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और गोलियां बरसाने के बाद उनको अस्पताल ले जाने के बाद मौत हो गया। तो ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर बड़े सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जब शुभेंदु अधिकारी, जो कि मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बड़े दावेदार है, उनका जो पीए, उनके सबसे करीबी आदमी, उनके ऊपर हमला किया जाता है, उनका मौत हो जाता है, तो काफी ये तो सवाल पैदा होता ही है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस कदर गिर चुका है। तो क्योंकि ये जो पूरा मामला आज सामने आया है, ये नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम का ये घटना है, जब शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ जब वापस कोलकाता की तरफ आ रहे थे, तभी उन्हें एक जगह पर रोका गया और रोकने के बाद लगातार उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और गोलियां बरसाने के बाद तुरंत उनको मेगा सिटी हॉस्पिटल, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उन्हें ले जाया गया। उसके बाद अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टर उन्हें मृतक घोषित कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता, उनके पीए के ऊपर हमला करने का इतना बड़ा साहस किसके ऊपर हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर काफी बड़ी सवाल एक पैदा हो रहा है। और इस वक्त शुभेंदु अधिकारी वो वापस अपने घर काशी में थे, वो काशी से वापस वापस कोलकाता आ रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के पीए के साथ ऐसे घटना कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। जो ओमकार के हमलावरों को लेकर कोई जानकारी सामने आई, इस पर आपसे अपडेट लूंगी। पवन के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको। पवन, ओमकार भी यही बता रहे हैं कि इस वक्त जो स्थिति बंगाल में बनी हुई है वो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल तो उठाती ही है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के इतने करीबी पर अगर गोली चल जाती है तो बंगाल में आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आम नागरिक सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर बंगाल की राजनीति में होने वाली हिंसा को केंद्र में लाकर रख दिया है। लेकिन इसको चुनावी हिंसा से ज्यादा कहीं बड़ी साजिश के तौर पर भी पुलिस अधिकारी देख सकते हैं और इसका जांच का दायरा सिर्फ चुनावी रंजिश तक सीमित रखना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के प्रोमिनेंट लीडर, एक बड़ा फेस, जिन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया। आगे अगर आप जाएंगे तो यही एसकेएम हॉस्पिटल है और हम जरा कोशिश करते हैं, शायद हम वहां पहुंचे कि नहीं, अंदर इमरजेंसी में जाने की कोशिश करेंगे। बताया गया है कि शायद यहां लाया जाएगा। जो पीए थे उनके ड्राइवर, वो भी इंजर्ड इस पूरी घटना में बताए जा रहे हैं। 3 शॉट फायर हुए हैं। मध्यग्राम जो कोलकाता के 80 किलोमीटर के आसपास, एक जरूरी फोन है, मैं शायद लेना चाहूंगा, बहुत जरूरी है, मैं बात करता हूं। बिल्कुल पवन, आप लगातार अपडेट वहां से कलेक्ट करिए, हम आपके पास लौटेंगे। ओमकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। ओमकार, एक बार फिर से वो घटनाक्रम आप बताइए, जिस तरीके से इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। मध्यग्राम में पहुंचे थे चंद्रनाथ रथ, उसके बाद किस तरीके से पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ा जब वो कोलकाता लौट रहे थे? राहुल सिन्हा हमारे साथ, बंगाल बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। सर, किस तरीके से आप इस पूरी घटना को देख रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लोगों के मन में ये विश्वास था कि ये चुनावी हिंसा, राजनीतिक हिंसा बंगाल में रुक जाएगी, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन बाद ये खबरें आ रही हैं। देखिए, जब तक संतरासवादी तृणमूल कांग्रेस रहेगा तब तक ऐसा चलता रहेगा। ये शुभेंदु अधिकारी का मारने को साजिश था, लेकिन उनका पीए का ऐसा घटना हुआ, ड्राइवर का भी हुआ। इसीलिए हम लोग
इसके पूरा जांच होना चाहिए। तृणमूल का आला कमांड इससे शामिल है। जब देखा बुरी तरह से हार हो गया और उसके बाद भी त्याग पत्र नहीं देके इस जो सारे प्रकरण को रोकना चाहते थे, जब कुछ नहीं पाया, कोई रास्ता नहीं था, तब जाके फिर संतरासवादी कदम इन लोगों ने उठाया। इसका पूरा जांच होना चाहिए और जांच से जो तृणमूल का आला कमांड इससे शामिल है उन लोगों को खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम इस घटना का निंदा करते हैं और दोषी को तुरंत सजा देने का मांग करते हैं।